हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज 30 दिसंबर का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसकी दोनों शिफ्ट जो हुई हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। कोशिश की गई है कि सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वही आप तक पहुंचाए जाएं। इफ़ अगर किसी क्वेश्चन में एरर हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, सो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कि जो ओलंपिक 2021 है इसका आयोजन कहाँ होगा। 2020 में होने वाला था लेकिन ड्यू टू द थ्रेट ऑफ कोरोना वायरस ये नहीं हुआ। सो अब ये कब होगा, 2021 में होगा। कहाँ पर इसका आयोजन होगा, टोक्यो, जापान में। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और कल की शिफ्ट में जापान के प्राइम मिनिस्टर पूछे गए थे जो कि योशिहिदे सुगा हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात कर लें 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पर, पेरिस, फ्रांस में होगा। पेरिस में ही जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इसके अलावा 2028 का जो होगा लॉस एंजलिस, यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जो ओपनिंग है ताजमहल की वो 1648 में हुई थी। और अगर पूछा गया कि नींव कब डाली गई तो 1632 में डाली गई। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट शिफ्ट में, अगर क्वेश्चन बन जाता है किस मुगल बादशाह के द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये मकबरा है इनकी जो वाइफ थी मुमताज़ बेगम उनका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बल यानी कि जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट पूछी गई थी और कल के शिफ्ट में पूछी गई थी प्रेशर यानी कि दाब की। सो इसका मतलब जो एसआई यूनिट वाला टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बल यानी कि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। इसके अलावा कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो डांस फॉर्म है वो पूछी गई है तो कुचिपुड़ी होगी। और अगर डायरेक्टली पूछा गया कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है तो ये आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश से आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं, तो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सी, तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल 3 कैपिटल बन गई हैं आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी या फिर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में की गई थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे, तो ये लॉर्ड डफरिन थे। स्वच्छ भारत अभियान से क्वेश्चन पूछा गया, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो महात्मा गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को सन 2014 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्क के सदस्य देश पूछे गए थे कि कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क में। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और 8 जो है इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और पाकिस्तान। ये मेंबर कंट्रीज आपको याद रखनी है क्योंकि कल जो है क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा देश है जो कि सार्क का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी मेंबर कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा सार्क का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट जो एक्ट वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे पहले जो एनवायरमेंट एक्ट है वो पूछा गया था। ठीक है, इसके तो आज जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, किस वर्ष पास हुआ था। सही आंसर इसका 1961 1961 में हुआ था। इसके अलावा गाइस जो रेलवे स्पेशल ई बुक है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जिसमें 5000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। ओके, इसके अलावा साइंस के साथ ही साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पर जो है इसकी प्राइस ड्रॉप कर दी गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप अगर देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, साइंस के, स्टैटिक जीके के, सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज से डेली क्वेश्चन बन रहा है, फील्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज जो पूछा गया है नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में यानी कि कितने एरियाज़ में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं, ठीक है, उन्हीं के याद में जो है ये दिया जाता है।
सो 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। इन दी 6 फील्ड जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन दी फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन दी फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और जो नोबेल पीस प्राइज, साथ ही साथ इन दी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। ओके, सो साहित्य, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन और जो पीस प्राइज़ है और अर्थशास्त्र की फील्ड में ये दिया जाता है। तो 2020 में जितने लोगों ने जो है ये नोबेल पुरस्कार जीता है, आपको उनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए। जो पीस प्राइज़ है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है। साहित्य में लुइस ग्लूक जो कि बिलोंग करती हैं यूएसए को। सुबह की शिफ्ट में ही मेडिसिन से रिलेटेड पूछा गया था कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के फील्ड में किसे दिया गया है, तो आगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य पूछे गए थे। राज्यसभा की जो सीट्स हैं ना, डायरेक्टली वो पूछी गई थी कितनी सीट्स हैं, तो 250 सीट्स हैं, यानी कि 250 सीट्स हैं, जिनमें से कि 238 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और जो 12 जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। ओके, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे भारत के संविधान के किस भाग में जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वर्णित हैं, तो हमारे संविधान के तीसरे भाग में। ओके, पहले में तो जो भाग है 1 से लेकर 4 आर्टिकल अनुच्छेद तक ये हमें मिलता है, जिसमें इंडिया और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरा जो भाग है जो कि 5 से लेकर 11 तक है, इसमें नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, सो जितने भी पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो मौलिक अधिकार तीसरे भाग में और 12 से लेकर 35 जो है इसके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट बात की गई है फेसबुक के संस्थापक। इससे पहले भी काफ़ी सारे फाउंडर्स और सीईओ जैसे कि नोकिया के सीईओ पूछे गए, आईबीएम के सीईओ पूछे गए। सो फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है सन 2015 में शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। सो भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं हम वो देखेंगे। 1954 में जो है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले भारतीय जिनको दिया गया भारत रत्न तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अब अभी जो दिया गया है तो प्रणब मुखर्जी, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा का गठन पूछा गया। तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की क्या है स्पेस एजेंसी है, इसका गठन 1958 यानी कि 1958 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्यपगत के सिद्धांत से, जो हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो किसके द्वारा जो इसको लागू किया गया था, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, 1848 में। और सबसे पहले किसको किया गया था, तो सतारा को किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा गया, स्टेट। ठीक है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ जो स्टेट है वो है केरल। केरल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो केरल की हम बात करें, कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ओके, सीएम जो है पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो बिहार है। इसके अलावा 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो कि 2020 में भी रहा, कौन सा है, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की कैपिटल तो भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट पूछा गया ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ये 3 वेजिटेबल्स जो हैं उनसे रिलेटेड है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। ठीक है, हम बात करें बरगद का साइंटिफिक नेम पूछा गया, वैज्ञानिक नाम पूछा गया बरगद का, तो क्या है वैज्ञानिक नाम, फिक्स बेंगेलिसिस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसरो की स्थापना पूछी गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है फुल फॉर्म है इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई। हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलोर में सिचुएटेड है और करंट जो चीफ हैं इसरो के वो हैं डॉक्टर के शिवान। साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो पूछी गई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत सन 2001 में हुई। ठीक है, 2012 में ये पूरा हुआ और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो 4 मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, उनको जो है इससे जोड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे OLED का फुल फॉर्म पूछा गया। तो OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, फुल फॉर्म से भी डेली क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में कितने प्रतिशत जो हैं वन है। तो भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें 24.56% जो है फॉरेस्ट कवर है।
नेक्स्ट, कोशिका की खोज, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। ओके, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, सेल न्यूक्लियस, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, किस किस का अध्ययन जो है उनके अंतर्गत किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंटोमोलॉजी जो है किसका अध्ययन कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गदर पार्टी की स्थापना, तो संस्थापक काफ़ी पूछे जा रहे हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी, ठीक है। और आप इनके साथ अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल नहीं आएगा तो आप क्या लगाएंगे? सोहन सिंह भागना लगाएंगे। आर्यभट्ट सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारी पहली सैटेलाइट थी, कब लॉन्च की गई थी? तो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारत में टोटल जो हैं स्टेट्स, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी समुद्र के साथ सीमा लगती है, और 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। मेजर नाम अगर हम याद रखें तो पहले दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन वाला राज्य है वो कौन सा है? तो गुजरात है, ठीक है ना। गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब की जो है ये क्या है? स्टेट है, राज्य हैं जिनकी समुद्र से सीमा लगती है। और यूनियन टेरिटरीज दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देशों के पास वीटो पावर होती है? तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश जो हैं, चाइना, यूके, रशिया, यूएसए और फ्रांस, इनके पास क्या है? वीटो पावर है। और यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से पूछा गया, जो केमिकल फॉर्मूला है किसका? मीथेन का। तो केमिकल फॉर्मूलेज मैं आपको डेली बोल रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CH4 है। इसके अलावा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो देखिए कांग्रेस का एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इन्हीं 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी कि कांग्रेस के संस्थापक पूछे गए थे या कांग्रेस का फाउंडिंग ईयर पूछा गया था या अध्यक्ष पूछे गए थे। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो 1917 में एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ली जाए अगर, तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हम देखेंगे जोजिला दर्रा पूछा गया, 2 क्वेश्चन आए थे पासेस से। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। अगर पूछ लिया जाए 1 MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB 1 GB में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो कौन है? तो जो बाइडेन, जो कि 46th प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, ठीक है। अभी ऑफिशियली बने नहीं हैं, और ये बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था रैयतवाड़ी प्रथा से, तो रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है, की गई थी, और लागू किया गया था सबसे पहले मद्रास में 1820 से 1827। जो परसेंटेज था लैंड रेवेन्यू का वो कितना कर दिया गया था? 51% कर दिया गया था, ठीक है। इसमें जमींदार वाला सिस्टम था वो हटा दिया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए, तो NK सिंह, नंद किशोर सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो 280 में वर्णित है। भारत का सबसे नया राज्य पूछा गया था, या फिर ये पूछा गया था कि 29th स्टेट। करंटली तो हमारे कितने स्टेट हो गए हैं? 28 हो गए हैं, ठीक है। 29th स्टेट उस टाइम पे ये था, तेलंगाना बना था सन 2014 में, मतलब जब ये बना था तो ये 29वां था, बट करंटली कितने स्टेट्स हैं हमारे? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। उसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के CM है, और कल के जो है शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था तेलंगाना के गवर्नर से, तो तमिलिसी सुंदरराजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा गया द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। बनिहाल दर्रा, सो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के ब्रिज का जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर है इसका बोगीबील ब्रिज, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो असम की कैपिटल दिसपुर है। CM जो है सर्बानंद सोनोवाल है, और जगदीश मुखी जो है यहाँ के गवर्नर हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निचला जबड़ा है, ठीक है ना, उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो उसको मैंडिबल कहा जाता है। और मे बी अगर क्वेश्चन ऐसा था कि जो फेस में सबसे स्ट्रांग बोन होती है वो कौन सी होती है, तो ये भी जो जॉ बोन होती है ना, जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे स्ट्रांग बोन होती है, ठीक है ना। इन द ह्यूमन बॉडी हम बात करें, जो लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर होती है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी होती है, स्टेपिस, जो कि हमारे ईयर में होती है। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया, तो जो कब हुआ था बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को। और लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय वायसराय थे, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया था। आईबीएम के सीईओ पूछे गए, अरविंद कृष्णा जो हैं आईबीएम के सीईओ हैं, और जो फुल फॉर्म है आईबीएम का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। परमाणु की संरचना, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो रदरफोर्ड एंड बोहर्स, ठीक है। बोहर्स मॉडल सभी ने पढ़ा होगा। अब बंगाल की कुल लंबाई पूछी गई, तो ये कितनी है, तो ये है आपकी 4156 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटबंदी कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को। और कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस टाइम पे, तो उर्जित पटेल थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। गुलाम वंश के संस्थापक दास वंश या फिर मामूलक वंश, जिस तीनों ही नाम है इसके, संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1206 से 1210 तक ये रहे हैं। इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, जबकि कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो भी इन्होंने ही बनवाई थी। साथ ही साथ जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, कहाँ पर, अजमेर में, वो उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। गोबी मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया, तो गोबी मरुस्थल सिचुएटेड इन दी मंगोलिया, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो कौन सा है, सहारा है। भारत में कौन सा सिचुएटेड है, तो थार मरुस्थल है। कामायनी पुस्तक के लेखक पूछे गए थे, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो देखिए क्वेश्चन विटामिन से पूछे जा रहे हैं। रिकेट्स पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कल बैरी जो है रोग वो पूछा गया था, तो विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है। आज जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया, तो क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई, लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी, तो क्या है, लिवर है, ठीक है ना। लिवर से एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सब जो बाइल जूस है उसका सिक्रेशन कौन करता है, तो लिवर करता है। नेक्स्ट देखेंगे हेनले पासपोर्ट सूचकांक में टॉप पर कौन सी कंट्री रही है, तो जापान रही है। और अगर इंडिया का नंबर पूछ लेते हैं, इंडिया की रैंक पूछ लेते हैं, तो 84 यानी कि 84 थी। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो हार्वे अल्टर 2020 का, ओके। हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है। इसके अलावा इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर लुइस ग्लूक ने जीता है। तो सारे नोबेल प्राइज आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह, ठीक है, यानी कि डायबिटीज़। और DHCP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जल्दी ही मैंने सोचा है कि पासिस, माउंटेन पासिस पर वीडियो बनाना है आपके लिए, और जो नृत्य हैं उनसे, क्योंकि उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कालबेलिया नृत्य संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान की हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। जयपुर जो है यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान, तो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94th है, और टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं, 107 है। और कल जो है क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचकांक से, तो इंडिया की रैंक 131 थी उसमें, ठीक है। टॉप किया था नॉर्वे ने। उपधातु पूछी गई थी, तो ऑप्शन में आपको अलग अलग दिए होंगे, गोल्ड वगैरह दिया होगा, जिसमें से आंसर सिलिकन था, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है ये फॉर्म है एनर्जी का, जो कि बनता है बाय द फोटॉन्स। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया, तो कौन सा है, कर्नाटक है। एंड कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। प्लास्टिक किससे मिलकर बनती है, तो प्लास्टिक जो है कार्बन के यौगिक से बनती है, ठीक है। संगमरमर यानी कि मार्बल का सूत्र पूछा गया, तो केमिकल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ही, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 जो है इसका सूत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैक बॉल क्या है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी जो कि हमारे यूनिवर्स के ऑरिजिन से रिलेटेड है, किसने दी थी, जॉर्जेस लेमैत्रे ने दी थी। गोवा के मुख्यमंत्री पूछे गए, तो डेली मुख्यमंत्री और गवर्नर से एक क्वेश्चन बन रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स से पूछा गया, तो जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा,
2020 में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया। तो 3 कैपिटल्स हैं इसकी, केप टाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लॉमफॉन्टेन, ठीक है ना। प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ड्रीम 11 जो कि इस बार के प्रायोजक थे IPL के, तो इसके CEO पूछे गए कौन हैं? हर्ष जैन जो हैं इसके CEO हैं। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी गई, ठीक है। सो ये किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था। इसके अलावा OECD का फुल फॉर्म पूछा गया, मुख्यालय पूछा गया, कहाँ पर है ये? पेरिस, फ्रांस में है। और फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।